Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hopefully you are fine. Today we start our work with maths book class 3. Open your page number 34. As you know, we start our chapter number operations. In this unit we learn 2-digit addition, 3-digit addition and 4-digit addition and multiply 2-digit numbers by a 1-digit number. Is it clear? Now move on your page number 83. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट एंड डे, देन वी मूव आर टॉपिक इज़ डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब है तकसीम करना यानी बांटना। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कैंडीज़ हैं, आपने 10 कैंडीज़ को अपने 5 फ्रेंड में डिवाइड करना है, मतलब 5 फ्रेंड में बांटना है। तो आप 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे। तो जब आपने 10 को 5 पे डिवाइड किया तो एक फ्रेंड के हिस्से में 2 कैंडीज़ आ जाएंगी। इसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट दिस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों फैक्ट से सॉल्व करना है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपने अपने टेबल्स को अच्छी तरह से रिकॉल कर लेना है, आपने अपने टेबल अच्छी तरह से लर्न करने हैं। जब आप टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 है 7 मल्टीप्लाई बाय 5। 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, इट मीन्स 7 का टेबल पढ़ना है 5 तक। 7 का टेबल 5 तक पढ़ा तो आंसर आया 35। इसी तरह अगर हम 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 तक, 5 का टेबल 7 तक पढ़ा तो आंसर आया 35। मतलब 7 का टेबल 5 तक पढ़ने से भी आंसर सेम आया और 5 का टेबल 7 तक पढ़ने से भी आंसर हमारे पास सेम आया। इट मीन्स दोनों कंडीशन में आंसर सेम आएगा। और जब हमने इनको डिवाइड किया तो 35 को हमने डिवाइड कर दिया 5 से, तो 35 को डिवाइड किया 7 से। फर्स्ट टाइम में हमने डिवाइड किया 5 से और फिर हमने डिवाइड करके देखा 7 से। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है, और जब हमने 7 से डिवाइड किया तो फिर हमने देखना है कि क्या आंसर आता है। जब हमने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 7, और इसी तरह जब हमने 7 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। इट मीन्स 7 का टेबल 5 तक पढ़ने तक आया 35 और इसी तरह 5 का टेबल 7 तक पढ़ने से आया 35। इज़ इट क्लियर? इसी कॉन्सेप्ट से हमने अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 27। इट मीन्स 9 का टेबल पढ़ना है 3 तक। 9 का टेबल 3 तक पढ़ा तो आंसर आया 27। इसी तरह 3 का टेबल मैं पढ़ूंगी 9 तक। 3 का टेबल 9 तक पढ़ा तो आंसर आया 27। मतलब दोनों कंडीशन में आंसर आपके पास आएगा सेम। फिर आपने जो आंसर आपका आया है उसको डिवाइड करना है 3 से। फर्स्ट टाइम में 3 से डिवाइड करना है, फिर आपने डिवाइड करना है 9 से। एक दफ़ा आपने 3 से डिवाइड करके देखना और एक दफ़ा 9 से डिवाइड करके देखना है। आपने आंसर को जो मल्टीप्लाई में आपका आंसर आया होगा उसको डिवाइड करना है एक दफ़ा 3 से, एक दफ़ा 9 से, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है और सेकंड नंबर है 9। तो हम इसको अपनी रफ कॉपी पे डिवाइड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ डिवाइड किया है 27 डिवाइड बाय 3। 27 को 3 से डिवाइड करना है तो 27 अंदर आ जाएगा और 3 को मैंने बाहर लिख दिया। इट मीन्स आपने देखना है कि 3 के टेबल में 27 कहाँ आता है। तो जब हमने 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 9s are 27। 3 का टेबल 9 तक पढ़ा तो आंसर आ गया हमारे पास 27। इट मीन्स 3 का टेबल 9 तक पढ़ने से आंसर क्या आता है 27। और इसी तरह जब मैंने 27 को डिवाइड कर दिया 9 से, 27 को डिवाइड किया 9 से, तो 9 3s are 27। 9 का टेबल 3 तक पढ़ने से हमारे पास आंसर आ गया 27। इट मीन्स यहाँ हम लिख देंगे 3, क्योंकि 9 का टेबल 3 तक पढ़ने से आंसर आता है 27। अब इसको हम अपनी मैथ्स की बुक पे लिख देंगे कि 3 का टेबल जब हमने 9 तक पढ़ा तो आंसर हमारे पास आ गया 27। इसी तरह 9 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा तो आंसर आ गया हमारे पास 27। इज़ इट क्लियर? इसी पैटर्न से आपने अपने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं। रिमेंबर दीज वर्ड्स। अब डिवीजन में आपने इन 3 वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करना है कि इन 3 वर्ड्स का डिवीजन में क्या काम है। तो यहाँ मैंने रफ कॉपी पे इसको लिखा है, आपने इनको अच्छी तरह से देखना है। जैसे 3 को 21 से डिवाइड किया, तो 3 को 21 से डिवाइड किया तो जो हमने देखा 3 7s are 21 है। 3 का टेबल 7 तक पढ़ा तो आंसर आ गया 21। इट मीन्स 3 का टेबल 7 तक पढ़ने से आंसर आ गया हमारे पास 21। अब हमने देखना है कि 3 को हम क्या कहते हैं, 21 को क्या कहते हैं और 7 को क्या कहते हैं। इन 3 नंबर्स को हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3। 3 को हम बोलते हैं डिवाइज़र। 3 को बोलते हैं डिवाइज़र।
डिवाइज़र का मतलब है द नंबर विच डिवाइड्स इज़ कॉल्ड द डिवाइज़र। वो नंबर जिसको हम डिवाइड करें दूसरे नंबर से उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। डिवाइज़र का मतलब है जिस नंबर को हम डिवाइड करें उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। जैसे यहाँ हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे डिवाइज़र। नेक्स्ट है 21 को बोलते हैं हम डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब है द नंबर टू बी डिवाइड्स इज़ कॉल्ड द डिविडेंड। वो नंबर जिसको डिवाइड किया जाए उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइज़र का मतलब है जिस नंबर से डिवाइड किया जाए, और डिविडेंड का मतलब है जिस नंबर को डिवाइड किया जाए। इट मीन्स यहाँ 21 को डिवाइड किया जा रहा है ना, तो 21 को डिवाइड किया जा रहा है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और ऊपर आंसर हमारे पास आ गया 7। 3 को 27 को डिवाइड किया 3 से, तो आंसर आ गया 7। तो आंसर को हम बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन को कहते हैं द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग अ नंबर इज़ कॉल्ड द क्वेश्चन। दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से जो आंसर हमारे पास आया है, आंसर हमारे पास यहाँ 7 आया ना, तो जो आंसर हमारे पास आ जाए इसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? आपने इन तीनों वैल्यूज़ को अच्छी तरह से जहन में रखना है कि इन तीनों वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं। जो हमारे पास, आप सिंपल वर्ड्स में देख लें, जो हमारे पास बाहर लिखी गई वैल्यू होती है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, जो अंदर लिखी गई वैल्यू होती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, और जो हमारे पास आंसर आता है इनको सॉल्व करके उसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। इट मीन्स डिवाइज़र का मतलब है जिस नंबर से डिवाइड किया जाए, और डिविडेंड बोलते हैं जिस नंबर को डिवाइड किया जाए, और क्वेश्चन बोलते हैं जो हमारे पास आंसर आ जाए। इज़ इट क्लियर? आपने इनको अच्छी तरह से जहन में रखना है, और इसी पैटर्न इसको जहन में रखते हुए हमने अपने अगले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर ईच सम सर्कल द नंबर विच मैचेस द वर्ड। आपके पास क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, तो आपने बताना है कि वो डिवाइज़र है, डिविडेंड है या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास वैल्यू है 6 को डिवाइड किया 42 से, 6 7s are 42। इट मीन्स यहाँ 7 को सर्कल किया गया था, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 7 आंसर था इसलिए हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा गया, तो हमने 7 को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट में आपके पास डिविडेंड लिखा गया, तो आपने बताना है कि इन तीनों में से डिविडेंड कौन सा है। तो जैसा कि हमें पता है कि डिविडेंड का मतलब होता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाए, तो यहाँ 56 को डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ हम 56 को सर्कल कर देंगे। इट मीन्स जो 56 है वो हमारे पास डिविडेंड है। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट वन में आपने बताना है कि डिवाइज़र कौन सा है। इन तीनों वैल्यू में आपने बताना है कि डिवाइज़र कौन सा है। तो डिवाइज़र का मतलब होता है जिस नंबर से डिवाइड किया जाए। इट मीन्स यहाँ 10 से डिवाइड किया जा रहा है ना, 10 से 70 पे डिवाइड किया जा रहा है, तो 10 7s are 70। तो यहाँ हम सर्कल कर देंगे 10 को। इट मीन्स जो 10 है हमारे पास वो डिवाइज़र है। इज़ इट क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं अपनी बुक पे। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ राइट द वर्ड विच मैचेस द सर्कल नंबर। आपके पास सर्कल नंबर दिए गए हैं, आपने बताना है कि वो डिवाइज़र है, क्वेश्चन है या डिविडेंड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 5 को डिवाइड किया है 15 से, और आंसर हमारे पास आया है 3। इट मीन्स 3 जो आंसर आया वो हमारे पास है क्वेश्चन, तो हमने नीचे लिख दिया कि वो है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में हमारे पास सर्कल किया गया नंबर है 8। तो 8 का मतलब होता है कि 8 को हम डिवाइड कर रहे हैं 56 से, तो जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइज़र। तो मैं यहाँ लिख दूँगी डिवाइज़र। इट मीन्स कि जो 8 है हमारे पास वो है डिवाइज़र, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइज़र। इज़ इट क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने सेम इसी पैटर्न से सॉल्व करने हैं अपनी बुक पे। नाउ मूव ऑन योर पेज नंबर 84, राइट डेट एंड डे। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम्स। अब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, देयर आर 14 monkeys एंड 2 cages। आपके पास 14 monkeys हैं और 2 पिंजरे हैं, मतलब 14 monkeys हैं, उनको रखने के लिए 2 पिंजरे हैं हमारे पास। हाउ मैनी monkeys इन ईच केज। आपने बताना है कि एक पिंजरे के अंदर कितने monkey आ सकते हैं। तो हमने 14 को डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि यहाँ 2 cages थे ना। 14 को डिवाइड किया 2 से तो आ गया 7 monkeys। इट मीन्स 2 का टेबल जब हमने 7 तक पढ़ा तो आंसर आ गया हमारे पास 14। इट मीन्स 7 monkey एक पिंजरे के अंदर रह सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी, देयर आर 72 golf balls। 72 golf balls हैं। आदिल प्लेसेस 6 balls इन ईच बॉक्स। आदिल ने 6 बॉक्स जो हैं, 6 बॉल्स जो हैं वो ईच बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर 6 बॉल्स रख दी हैं। टोटल बॉल्स हमारे पास 72 हैं। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही फिल। तो
तो आपने बताना है कि उसने कितने बॉक्सेस फिल किए। टोटल 72 बॉल्स थी, एक बॉक्स के अंदर 6 बॉल्स थी, तो आपने बताना है कि कितने बॉक्सेस उसने फिल किए। इट मीन 72 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से, क्योंकि टोटल हमारे पास 72 बॉल्स थी और 6 बॉल्स जो हैं वो हमने ईच बॉक्स के अंदर रख दी। इसको हमने अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करके देखा कि आंसर क्या है। 72 को डिवाइड कर दिया 6 से, 72 मैंने अंदर लिखा और 6 मैंने बाहर लिख दिया। सब डिवीजन में सबसे पहले हमने टेंस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, फिर वंस वाली वैल्यू को सॉल्व करना है। तो जब टेंस वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो आपने देखना है कि 6 के टेबल में 7 आता है। 6 का टेबल हमने पढ़ा, हमने देखा 6 के टेबल में 7 नहीं आता, तो जब 6 के टेबल में वो नंबर ना आए तो हमने उससे छोटे वाला नंबर लिखना होता है। तो हमने 6 1s are 6 कर दिया, क्योंकि 7 से छोटा 6 खुद आता है, तो हमने 6 1s are 6 कर दिया। फिर 7 में से 6 माइनस कर दिया तो 1 आ गया, और 2 जो है वो बच गया, तो वो मैंने नीचे उतार दिया। यहाँ बन गया 12। अब आपने देखना है कि 6 के टेबल में 12 आता है, तो 6 के टेबल में 12 2 पे आता है, 6 2s are 12, तो हमने लिख दिया 6 2s are 12। इस तरह 72 को डिवाइड किया 6 से, तो आंसर आ गया हमारे पास 12। इट मीन्स 12 बॉक्सेस हमारे पास आदिल ने जो फिल किए थे वो हम यहाँ लिख देंगे 12 बॉक्सेस, BOXES। इज इट क्लियर? इट मीन्स 72 को डिवाइड किया जब 6 से, तो आंसर आ गया 12। आदिल ने टोटल 12 बॉक्सेस फिल किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आर सेम, आपने अपनी रफ कॉपीज पे सॉल्व करके चेकआउट करके फिर अपनी बुक पे लिखना है। सेम इसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, वो आपने अपनी बुक पे एज अ होमवर्क करना है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते जाओ, पढ़ना है, रुकना नहीं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।